जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली अशरफ कुरैशी इनका नाम है और बहुत सारे कराची के लड़के खासकर आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोग इनको जानते होंगे। आई सोल्यूशन के नाम से इनकी माशाल्लाह एक शॉप है इनकी स्टार सिटी मॉल के अंदर। तो अली भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस मायूसी के आलम में शहर कराची में जहाँ हर बंदा परेशान है तो वहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से ये किस तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं। हम इनको आए दिन देखते हैं कि ये आईफोन के डब्बे खोल रहे होते हैं, उन लोगों को जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इतनी परेशानियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनका कारोबार चल रहा है। तो उनके कुछ राज भी लेंगे, टिप्स एंड ट्रिक भी हम लेंगे कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं और जिस वजह से वो परेशान है। तो अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो वेलकम हमारे स्टूडियो में। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हमारे नाजरीन को मौका मिल रहा है कि वो आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले भाई फैयाद का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अच्छा, आपने एक बात बड़ी अच्छी करी कि आप जो है ना इस मायूसी के आलम में आप किस तरह जो है ना वो अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं अपना। तो बिजनेस रन करने के बेसिकली वजूहात तो ये हैं कि आपका ट्रस्ट लेवल कस्टमर का वो बरकरार रहना चाहिए। अब हम मार्केटिंग तो बहुत ज़रूर करते हैं लेकिन कस्टमर से उस वक्त वो डील नहीं कर पाते जो कस्टमर उससे ऑन द स्पॉट चाह रहे होते हैं हमसे ना करने का। तो हमारी कोशिश फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे। कोशिश करते हैं कस्टमर अगर चाह रहा है कि उसको ये फ़ोन ये चीज़ इतने की मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं उसको वो चीज़ उतने में डिलीवर करें। आप ये बताएं कि मौजूदा दौर में जो हमारी कंडीशन है, जिस परेशानियों से हम गुजर रहे हैं कराची के शहरी, तो आप कस्टमर का माइंड तो उस वक्त बनाएंगे ना जब कस्टमर उठ के घर से निकलेगा, आपके पास आएगा, एक बजट बनाएगा। ये बात बहुत तो बजट ही नहीं है। जी जी बिल्कुल भाई फैयाज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भी जिसको मॉनिटर करते हैं कि पहले जो हमारे पास क्लास आती थी ना परचेजिंग करने के लिए, वो इसलिए आती थी कि यार किसी की इंगेजमेंट है, किसी की शादी है और या किसी की बच्चे की बर्थडे वगैरह, तो वो अपने बच्चों को गिफ्ट करने के लिए चीज़ें हमसे परचेज करते थे प्रोडक्ट्स। लेकिन अब स्लैब थोड़ा डिफरेंट है। अब जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं कि यार हमें फ़ोन ना उसमें देना है, मतलब रिश्वत में फ़ोन देना है। ये कहने वैसे तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज है। तो हम जब मॉडल चीज़ कर रहे होते हैं बोलते हैं पहले हमारे ऐसा स्टाफ आता था, पहले जो ऑफिस वर्कर आते थे पहले वो फ़ोन परचेज कर देना हमारे पास। अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यार ये बंदा 14 Pro Max लेगा, मतलब बिल्कुल ही अनएजुकेटेड और बिल्कुल ही ऐसा, मतलब जो आउटसाइड एरिया से हो। मतलब कराची के तो बहुत मुश्किल बंदे आते हैं जो बड़े फ़ोन परचेज करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेन कराची की इतनी बड़ी मार्केट में कराची वाले कम आते हैं, कराची वाले कम आते हैं, कराची के बाहर वाले ज्यादा आते हैं। एग्जैक्टली ऐसे लोग आते हैं जिससे हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ये बंदा 14 Pro Max परचेज करेगा। और वो परचेज करता है, बोलता है एक मेरे लिए दो, एक मेरी फियांसे के लिए दो और इसके प्रोटेक्टर्स और इतना करिए। वो जो पेमेंट करते हैं वो 10-20 के नोट करते हैं या भाई तो सबसे बड़ा 5,000 के वो सब लेके आते हैं साथ, पर आपके सामने ही है और मामला आपके सामने ही सभी है। तो अली भाई क्या कहेंगे इसको कि ये चेंजेस क्यों आई है, कैसे आई है और किन की गलतियों की वजह से आई है? क्या कराची वालों को शौक खत्म हो गया मोबाइल खरीदने? देखिए कराची वालों का सबसे बड़ा अलमी बेचारों को ये है, एक तो वो फ़ोन परचेज करते हैं, फ़ोन परचेज करने के बाद पीटीए को हैवी ड्यूटी चार्ज कर उनसे हैवी ड्यूटी लेता है पीटीए, और बेचारे फिर रोड पे घूमते हैं हमारे गैर मुकामी अफराद, वो उनसे फ़ोन स्नैच कर लेते हैं। और फिर फ़ोन मौजूद होने के बावजूद, मतलब लोकेशन इतना अलहमदुलिल्लाह एक्सेस है, एप्पल के एक्सेस दिया एप्पल ने तो कि आप फ़ोन ट्रैक कर लें आप, यानी फ़ोन एक्सेस होने के बावजूद भी अगर आप मुकामी थाने में कंप्लेन करेंगे, लॉक करेंगे ना अगर आप, तो बोलेंगे यार हम लोग वैसे राइट्स नहीं है ना, ये एरिया नोगो एरिया आते हैं, हम तो यहाँ जा भी नहीं सकते हैं। तो अली भाई ये जो आईफोन जो स्नैच हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका मोबाइल भी चला गया है। तो वो फौरी उसने मुझे भी कॉल की पहले कि यार वो मोबाइल चला गया। जब उसकी आईडी वगैरह खोली तो वो कहीं एक्सेस नहीं मिल रहा था हमें। तो स्विच ऑफ होने के बाद आईफोन तो ऑप्शन देता है ना कि जी बिल्कुल 11 से ऊपर जितनी सीरीज है ना ये सब, अगर आप स्विच ऑफ आपका फोन है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा 11 से ऊपर इतना भी 11 से नीचे नहीं? 11 से नीचे को वो जब पावर ऑन होगा जब बैक लोकेशन देगा। अच्छा एंड्रॉइड में ये होता है कि आपके पास अगर डेटा ऑन है, फोन ऑन है, वो तो नहीं, अगर डेटा ऑन है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कैसे। लेकिन मसला सबसे भाई फयाज बेसिक बुनियादी बात है ना, वो बुनियादी बात ये है कि हमारे पास चीज मौजूद है। मुझे पता है मेरा फोन नादाबाद से छीना और इस वक्त जो है वो लियारी के अंदर मौजूद है फोन। अगर मैं मुकामी थाने कंप्लेन लॉ करूँ लियारी में कि मेरा फोन यहाँ मौजूद है, आप मेरे साथ चलें, तो बोलेंगे हमारे पास तो यार पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है ना, पुलिस में डीजल है। और हम इसके ऊपर मुझे ना अपना एक वाकया याद आ रहा है। बीच में ना आज से 1.5 साल पहले ना मेरे साथ पूरा हफ्ता मेरा क्राइसिस में गया था। सबसे पहले तो ये हुआ, मैंने Huawei Y9 Prime एक मोबाइल आया था जिसमें वो पॉपअप कैमरा बिल्कुल, तो वो मैंने लिया नया पबजी खेलने के लिए ना। 2 दिन ही हुए थे उसके लिए, हम सनवे लगून वाटर पार्क चले गए। तो वहां पे क्या हुआ कि वो हमारी जेब में रह गया मोबाइल, हमने इसमें डाला हुआ था पाउच में। अच्छा जब हम खाना खाने बैठे तो दूसरा दोस्त था, उसके पास एप्पल का फोन था, उसने मुझसे बगैर पूछे छुपके से पाउच से मोबाइल निकाल के मेरी पॉकेट में डाल दिया
ठीक है, अच्छा मतलब नीचे रख दिया मेरे साथ, सही। और अपना मोबाइल जो ना वो वाटर प्रूफ केस में डाल के वो चला गया पानी। चला गया। हम समझ रहे हैं हमारा केस में, हमने मोबाइल उठा के जेब में डाल दिया और हम स्विमिंग पूल में कूद गए। 5-10 मिनट के बाद गरम गरम फील हुआ ना, हम बाहर निकले तो मोबाइल चला गया। तो वो 40,000 रुपए का लिया था मोबाइल, वो चला गया। घर वापस आए तो घर वापस आने के बाद जो ना अगले दिन जाके हमने आज कोरंगी 4 नंबर पे हमारी मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप। तो यहाँ से जो ना मैंने सैमसंग का एक मोबाइल परचेज किया 37 का। तो वो अगले ही दिन गोल्ड मार्क के बाहर खड़ा हुआ, मैं इम्तियाज सुपर मॉल से ना, गोल्ड मार्क से खड़ा हुआ था, इम्तियाज सुपर मॉल पे खड़ी हुई थी करीम, मैं उसको बुला रहा था। तो उसको मैं बुला रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है मेन रोड पे आ जाए, आप कहाँ है मैं कन्वर्सेशन करी, उतने में 125 वाला आया, मेरे हाथ से मोबाइल लेके चला गया। मेरे हाथ से मोबाइल लेके वो चला गया। तो अब उसमें डेटा भी ऑन था, तो मैंने फटाफट जो ना वो 3-4 किलोमीटर तो है, मैं घर पर आया हूँ, मैंने लैपटॉप अपना ऑन किया, मैंने फाइंड माई डिवाइस पे किया, तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ रही थी, मुझसे सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था वो। सही है। अच्छा, मैं उसको ट्रेस कर रहा हूँ, मुझे पता है वो कहाँ चल रहा है, और उसने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया मेरा। नहीं गया। हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान वाला रोड आता है जिसको सीआर का पट्टा कहते हैं। अच्छा। सीआर का पट्टा कहते हैं, जो 2 एरिया से जाके कनेक्ट होता है, वो वहाँ चल रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ पे शरीफाबाद थाने पुलिस को मैंने कॉल की। सही। मैंने कहा सर जी ऐसा ऐसा मामला हो गया, वो कह रहे हैं यार ये तो ये, मैंने कहा मैं ट्रेस कर रहा हूँ मेरे सामने। तो वो कह रहा है अच्छा आप चले हम गाड़ी भेजते हैं। सही। ठीक है, मैंने यहाँ से निकाली गाड़ी, हम लोग तकरीबन करोला गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी दोस्त की, उसमें हम बैठे, और हमजा कुरैशी को आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हाँ, तो उसको भी एतमाद में लिया, हम लोग गए। तो मैं पीछे लैपटॉप लेके हूँ, गाड़ी चला रहा है दोस्त मेरा। सही है। और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं सीआर के पट्टे के करीब ही पहुंचा हूँ, मुझे दिख गया बाइक वाला, वो स्लो जा रहा है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको पकड़ लूँ, जाहिर सी बात ऐसा होगा, हम क्या कर सकते हैं भाई। मैंने फिर पुलिस को कॉल की, मैंने कहा मैं उसको देख रहा हूँ, चोर को मैं देख रहा हूँ, आप आए जल्दी। बोले यहाँ थाना कौन सा लगता है, मैंने कहा यहाँ सुरक्षा थाना लगता है। कह रहे हम नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये अलमिया बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा। हम जमान टाउन थाने, इधर अपना शरीफाबाद थाने के हैं, तो हम वहाँ नहीं आ सकते, थाने चाहिए। मैंने कहा भाई आ जाओ, मेरे सामने है, मैं बैठा हूँ गाड़ी में हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। कह रहा आप उसको रोको तो सही। मैंने कहा जब मैं रोक लूंगा तो तुम क्या अंडे बेच रहे हो यहाँ, ये देखो यार। तो वो नहीं आया। मतलब कहने का ये है कि इतना आसान है, चोर को मैंने पकड़ लिया है, मैं बता रहा हूँ मेरे सामने मौजूद है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो मेरे पीछे आ रही है पुलिस की गाड़ी, क्रॉसिंग तक आई है वो, बिल्कुल आगे कह रही है हमारी हदूद नहीं लगती। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हदूद का सिलसिला खत्म हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें और सेटल डाउन हो सकती हैं। लेकिन अभी बताया आपने वाकया, अपने बहुत सारे लोगों के साथ, और भी जो नाज़रीन सुन रहे होंगे उनके साथ भी ऐसे सीन हुए होंगे। मैंने भी कंप्लेन लॉक की थी, एक एक्सीडेंट हुआ, तो ये लालू खेत का साइड था ना, तो बोला कि आप लालू खेत से आप जो जा रहे हैं वो टूवर्ड्स गुरुमंदिर जा रहे हैं या आपका नाजमा की तरफ आ रहे हैं आप, तो मैं बोलता ये रोड तो नहीं लगता, ये रोड लगता है। बड़ी बात है यार। अच्छा, ये जो मोबाइल फोन जो स्नैच होते हैं, इनका ये करते क्या है? क्योंकि मार्केट में तो नहीं बेच सकते, मार्केट में नहीं बेच सकते, ये पूरी माफी है बेसिकली। इसको जिसको लुक आफ्टर, आपको पता है पाकिस्तान मुल्क अल्लाह पाक ने हमें दिया है, इसको बड़ा कदर करनी चाहिए इसकी, क्योंकि हम बहुत मुल्क में ट्रैवल और भी करते हैं, तो ये जैसा मुल्क तो है नहीं। लेकिन इसको जिस तरह बताया ना कि जैसा जो बड़े चोर हैं वो बड़ी तरह खाते हैं, छोटे जो छोटे तरह खाते हैं, तो ये पूरा गैंग इसको सुपरवाइज बड़े इदारे कर रहे होते हैं। इसका आप लुक आफ्टर भी वो लोग कर रहे हो जो हमारे आप समझ रहे हैं कि हमारे मुहाफिज हैं, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं बेसिकली गैंग। तो ये बड़ा एक तरीके से आता है। और फिर हमारे यहाँ ना कय्यूमाबाद पे आपने देखा होगा, आपका गुजर हो इम्तियाज, जी बिल्कुल इम्तियाज में, तो कय्यूमाबाद का जो ब्रिज है जहाँ से हम FTC फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं ना, तो एक और ब्रिज है नाले के ऊपर बना हुआ है, तो जो यहाँ के मुकामी है वो जानते हैं। तो वहाँ ये सीन है कि वहाँ पे ना इतवार बाजार लगा करता था, लेकिन अब पूरे हफ्ते वहाँ बाजार लगता है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिफेंस में जो एक मार्केट खत्म की, वही लोग यहाँ और सड़कों पे आ गए, तो यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, मोबाइल बेच रहे होते। अच्छा, हाँ, मतलब खड़े में मोबाइल चाहिए, आजा साइड में आ, जेब में से निकाल के दिखा रहे होते हैं, 1000, 2000, 3000 के फोन ले जाते हैं। तो अक्सर यूनिवर्सिटी से आते जाते मैं देखता था इनको। तो एक दफा जो ना मैं रुक गया वहाँ पे, अब उसके हाथ में सैमसंग का मेरे ख्याल से S10 या S10 प्लस जो मोबाइल है, कर्व स्क्रीन वाला, वो था उसके साथ। अब मैंने उसको देखा, अच्छा वो नया आया हुआ था, हर बंदे का शौक था लेने का। मैंने देखा, मैंने कहा भाई कितने का दे रहे हो? वो बंदा बोल रहा है 4500 का दे रहा हूँ, S10 प्लस। हाँ, अब मैंने उसको हाथ में लिया, चला रहा हूँ, कैमरा भी देगा, सब कुछ सेट चल रहा है, सब कुछ सेट चल रहा है, लेकिन वो सिम नहीं चलाता, PTA ब्लॉक था। तो मैंने नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चीज की समझ तो थी, मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद आते जाते मैं उनको पिन करता आता था कि भाई दिखाओ कौन सा मोबाइल है, दिखाओ। अच्छा, एक दफा ना मैं वहां से गुजर ही रहा था, लेता नहीं हूँ मैं मोबाइल, मैं सिर्फ देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि खबर लगानी होती है चैनल के ऊपर। मैं आगे गया हूँ फ्लाईओवर के बाद, पुलिस ने मुझे रोक ली। अच्छा, हाँ, पुलिस ने मुझे रोक लिया। नॉर्मली पुलिस रोकती है, क्या पूछती है? पुलिस रोक के पूछती है भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाद में पूछती है पहले लाइसेंस दिखाओ, सही आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, गाड़ी के पेपर दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कभी कोई पुलिस नहीं पूछती जेब में मोबाइल कौन सा। वो मुझसे पूछ रहा है मोबाइल निकाल। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा है मोबाइल निकाल, कौन सा मोबाइल है? अब मैंने निकाला, मेरे पास उस वक्त जो है वो सैमसंग का ही मोबाइल था एक।
मैंने निकाला, उसने ऐसे देखा, लोग खोल। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों लोग खोलूं? अच्छा, हम लोग जो है ना लांडी कोरंगी में या आगे सदर वगैरह में पुलिस वाले होते हैं ना, उनसे उलझ जाते हैं मसला। सही है। ये जो दरक्षा थाने वाले ना, इनसे नहीं उलझ सकता कोई। अच्छा। हाँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ये डायरेक्ट उठा के बंद कर देते हैं, इनसे कोई बहस नहीं कर सकता। मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग। सही है। क्योंकि डीएच अथॉरिटी की है तो आपको पता है, तो इनसे हम उलझते ही नहीं है। वरना कोई और होता तो हम उनको बाईपास कर जाते। तो मैंने कहा भाई आप देख लें। उसने लॉक खोला तो उसने बोला कि ये मोबाइल कितने का लिया। उसको लग रहा था मैं वहां से मोबाइल खरीद के ले गए हैं। बिल्कुल। मैंने कहा भाई ये मेरा अपना मोबाइल है। अब मैं उसको दलीलें दे रहा हूँ बैठ के, भाई आप गैलरी में देख लो, मेरी 20 दिन पुरानी फोटो भी है इसके अंदर। उसको दिखा दी मैंने। कह रहा तो वहां रुक के तो क्या कर रहा था? अच्छा। वहां रुक के तो क्या कर रहा था? तो मैंने उसको पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा अगर मैं वहां रुक के क्या कर रहा था, इसका मतलब है आपको पता है वहां कौन से फोन बिक रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उनको भी नहीं पकड़ ले जाए। यही बात असल बात है। मुझे कहता है कि ज्यादा नहीं बोल, नहीं। जितना पूछना उतना बता। तो बहरहाल मैं उससे जान छुड़ा के अपनी घर आ गया। आके मैंने एक आर्टिकल लिखा कैपिटल कराची पे, पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी मैंने। मतलब इनको मालूम है, सब मालूम है। और सब इनको मालूम है। और जो बंदा, मैंने जब बाद में इनकी इंक्वायरी की है, मैं हर चीज ऑन एयर नहीं बता सकता। लेकिन भाई फिर इसका बुनियाद, इसका रेजोल्यूशन किससे निकालेंगे? हम आप बैठ के निकालेंगे इसका रेजोल्यूशन? इसका सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, ये इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बुराई को अपने हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो उसको जुबान से रोको। और जुबान से रोकने की ताकत नहीं है तो ईमान का सबसे निचला लेवल ये है कि उसको दिल में बुरा जानो। दिल में तो हम सब बुरा जान रहे हैं। ताकत से हम रोक नहीं सकते, रियासत के खिलाफ ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जुबान से बोलने की ताकत है। हमारे पास एक सेलफोन है, मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। हम जहाँ पे रोजाना अपनी फोटो क्लिक करते हैं, कहीं आसमान पे बारिश हो रही है तो हमने उसकी वीडियो बना ली। यार थोड़ी सी हिम्मत करके हमें इनके चेहरे बेनकाब करने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप यकीन करें कि कितनी सारी वीडियोस आप देखते हैं सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो, हम आप भी माशाल्लाह गाड़ी में आप घूमते हैं, आप देखते होंगे कोई वीआईपी बंदा जाता है तो ट्रैफिक रोक लेते हैं वो। तो अगर उनमें से कोई एक मर्द का बच्चा निकल जाए तो वो छोड़ देते हैं। जिस तरह फिक्सिड वाले हमारे भाई निकलते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़ा काफी मशहूर बंदा है वो। तो जब आलमगीर नहीं, वो दूसरा एक और है, ठीक है आलमगीर, तो वो तो असेंबली तक पहुंच गया, उसके पास का टाइम है भाई। तो वो दूसरा बंदा है, वो वीडियो बनाता है ना, तो जहां वो होता है ना वहां ट्रैफिक नहीं रोक सकता कोई। इसकी वजह क्या है? वो इन्फ्लुएंसर है, वो मोबाइल निकाल लेता है। तो आपने कहा ना इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन ये है कि भाई इनको बेनकाब करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, इनकी वीडियोस बनाए। वो खामोशी से, जितनी खामोशी से, स्पाई कैमरास आते हैं, मोबाइल बटन पे लगते हैं, चश्मों में आ रहे हैं, वॉचेस में आ रहे हैं, तो इस तरह से उनकी खुफिया वीडियो बना के उनको बेनकाब करें। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा कतरे से कतरे समंदर बनते हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक हमारा ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि हमारी पुलिस जो है ना वैसे गैर मुकामी है। अभी आप कंप्लेन लॉ करने जाएंगे अली भाई, ये चीज है ना, जैसे गैर मुकामी का जो लफ्ज है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, और बीइंग अ मुस्लिम में इस लफ्ज को सही नहीं समझता। अच्छा। देखिए, ये जो आप देखें ना, हम कैपिटल कराची के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ज्यादातर कराची के लोग हमारे साथ मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कराची से मोहब्बत नहीं है या मैं कराची के बाहर से आने वाले लोगों को मैं सही समझता हूँ। वो बात नहीं है कि कराची है, पाकिस्तान सबका है। सही है। ठीक है, गैर मुकामी होना ये कोई रीजन नहीं है। अगर गैर मुकामियों की वजह से कराची की डेवलपमेंट में मसला आया है, तो गैर मुकामी तो सबसे ज्यादा गैर मुकामी दुबई में मौजूद है। मसला ये है कि जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो वहाँ ये सारी चीजें होंगी। दुबई के पास कानून स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 95% जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो गैर मुकामी है। सही है। तो वहाँ किसी की मजाल नहीं है। यहाँ पे जो पुलों के नीचे, सड़कों के नीचे जो ठेले लगे, वहाँ पे वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपके शहर में गैर मुकामी आ भी रहे हैं, ठीक है ना, आपके शहर में अगर गैर मुकामी आ भी रहे हैं, तो आपके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि उनकी मजाल ना हो कुछ करने की। चलें, गैर मुकामी तो अभी से आना शुरू हुए ना, 5-10 साल से आना शुरू हुए। आप अगर 2002 के कराची में चले जाओ, 2002 के अगर आप कराची में चले जाओ, तो क्या उस दौर में हमारे सीओ पे कचरा नहीं होता था? है, उस दौर में हमारी ये W11 और ये शमा वगैरह ये आपस में क्रॉस करके नहीं भगाते थे। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। गैर मुकामियों से जो हमें नुकसान हुआ है ना, मैं उसके ऊपर मैं एक एग्री करूंगा आपकी बात के ऊपर। ये जो गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसीज हैं, जो जॉब्स हैं, जो कोटा सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा मैरिट असल में जो चीज जो बंदे आने चाहिए ना, वो चीज मौजूद नहीं है। अगर आप एसएचओ को अपने देखेंगे थाने में जाके, तो एसएचओ इस हिसाब से एसएचओ का आप समझेंगे एसएचओ है। देखिए, पुलिस जो है ना, पुलिस का जो इदारा है, मैं आपका नुक्ता समझ गया आप क्या कह रहे हैं, मैं उस तरफ आता हूँ। पुलिस का जो इदारा है, जिस मुल्क में पुलिस का इदारा स्ट्रांग होता है ना, उस मुल्क के अंदर जो है वो क्रिमिनल्स की जो है ना वो तादाद कम हो जाती है। ठीक है, आप पूरी दुनिया में घूम लें, हम यूरोप से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो है ना वो पुलिस को दी जाती है, ना कि रेंजर्स को, ना कि बॉर्डर फोर्स को, ना वहाँ की आर्मी को। सबसे ज्यादा जो मतलब कह रहे हैं अथॉरिटीज होती है वो पुलिस के पास होती है। इसकी वजह यह है, पुलिस मुकामी होती है, पुलिस हर गली में मौजूद होती है, हर चौक पे मौजूद होती है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अगर कहीं जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम कराची वाले हैं, अभी पिकनिक का सीजन आ रहा है, हम बड़े बड़े फार्म हाउस जा रहे होते हैं, ठीक है, उन फार्म हाउस के ऊपर
वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, वो कौन होते हैं? वो वहीं के अपने मुकामी लोग। बिल्कुल बिल्कुल वही कोई भी कराची का बंदा फार्म हाउस पे जाके नौकरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ के हालात बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता कराची का शहरी या सही बात। एक बड़े डेवलप सिटी का शहरी जो है वो एक देहात के अंदर नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? वो वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं होता। बिल्कुल तो फिर शहर के अंदर गांव का बंदा क्यों एडजस्ट जबरदस्ती करता? यही बात असल चीज है, असल सिनेरियो ये है। आप एक ऐसा इदारा बनाए ना वो है ना लाहौर के अंदर। आप लाहौर के अंदर, आप देखिए एक बंदे ने जो है वो एक अपना स्टूडेंट था, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है। अच्छा, हमारा अलमिया क्या है, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है कि उस अपने मोबाइल में अगर वो एप्लीकेशन आप डाल देते हैं ठीक है तो वो डायरेक्ट जीपीएस से कनेक्ट होती है। सही है। अगर आपका मोबाइल कोई छीन के ले गया तो आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है। 48 आवर्स के अंदर आप अपने मोबाइल को दुनिया में किसी भी जगह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सही ठीक है। अच्छा, उस एप्लीकेशन का सिर्फ ये काम नहीं है, उसके अंदर आप अपने मल्टीपल नंबर लगा सकते हैं कि वो एप्लीकेशन उन नंबर जो आपने फिट किए होंगे उसके अंदर, जो आपने उसमें लगाए होंगे, वो हर 10 से 15 सेकंड के बाद आपको अपने पसंदीदा नंबर के अंदर आपको लोकेशन भेज रही होगी। बेहतरीन देखें। ठीक है, एक तो ये चीज है, और दूसरी ये चीज है कि उस इलाके में जो थाने लगते हैं वो उनको बराबर जो है ना वो एसएमएस भेजनी होगी अपना वो जो कहते हैं उसको फ्लैश नंबर से। मतलब वो इतनी सिक्योर एप्लीकेशन है। मीडिया ने उसको कवरेज दी है, C24 एक न्यूज है उसने उसको कवरेज दी है, और वहां से कवरेज होने के बाद वो 3 से 4 हफ्तों तक वो सोशल मीडिया पे नजर आया। आज उसका कोई नामो निशान नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि पता है इसका मसला क्या है, क्योंकि हर चीज मेरिट पे नहीं है। अगर यही लोग काबिल लोग अगर आगे आ जाए थोड़ा सा ना, तो ये चीज को अप्रोच इतनी बेहतरीन। इसमें एक और चीज भी है जी, इसमें एक और चीज भी है कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ना तो आपको अपने बड़े से परमिशन लेनी होती है। बिल्कुल। आप स्टूडेंट से साइंस के, आपने साइंस में कोई इनोवेशन की है, आप अपने बड़े के पास जाते परमिशन लेने, उसको पता ही नहीं है ये है क्या है क्या चीज। अब वो पता है क्या करता है, वो कहेगा कि अगर मैं परमिशन दूंगा तो मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऊपर मुझे भी अपने बड़े से जवाब लेना तो फोन पड़ेगा, इस चक्कर में भाई मेरी बेइज्जती है, वो उसको रफू चक्कर कर देता है। मसला ये है कि जब आप कोई इनोवेशन करते हैं ना तो आपके ऊपर भी एक एजुकेटेड पर्सन। बिल्कुल सही बात है। तो आप बड़े बड़े इदारों में आप देख लें कि मेरिट तो मैं कहता हूँ कि 1% भी नहीं है। आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। दुनिया की पुलिस देखते हैं कि इनको दिल खुश होता है। आप दुनिया की नहीं, पंजाब पुलिस जाके देख लें, पीपी की पुलिस जाके देख लें। हम तो खैर पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, अंदाजा होता है जो वहाँ चीज देखने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट सिंपली हमारे घर पर हो। हमारे पुलिस वाले होते हैं, उनकी शर्टें बाहर होती है, तोन निकली, बहुत 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 अजीब पान होता है उसके, बहुत बिल्कुल छोटा पीली लाइट वाला नीली लाइट वाला मोटरोला का मोबाइल होता है हाथ में, पूरा दिन धूप में खड़ा वो इधर इधर इधर। अच्छा, इस बात में अगर आप इसमें ये माशाल्लाह हमारी पॉडकास्ट चल रही है तो इसके तरफ से जगह हम पैगाम पहुंचाएं अपनी सिंध गवर्नमेंट को कि अगर ये जो ट्रैफिक पुलिस जो हम मेन रोड पे खड़ी करते हैं, ट्रैफिक स्टाफ खड़ा होता है, कौंसल खड़ा होता है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, अगर इसकी बनस्बत कि वो एक जो कौंसल सामने खड़ा हुआ है उसको दूर एक कैम लगा दिया जाए, सही, और उसको मॉनिटर करे सिर्फ, और जो बंदा जो रूट फॉलो नहीं कर रहा उसको कैप्चर करे जाके, तो ज़्यादा बेहतर आइडिया नहीं बनस्बत कि वहाँ लगाएं और सिग्नल लगा दें। अभी आप जब गुजरेंगे ना, जैसे हमें तो नाज़िमाबाद सदा हमारा रोज ट्रैवल होता है, तो एक सिग्नल भी रास्ते में नहीं है, मतलब सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल है वो तो है ही नहीं। वही ट्रैफिक विदा है वो अपनी रिटनी लेके खड़ा होगा बेचारा, उससे पुराना कोई देहात का निज़ाम है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम आज़ाद मुकम्मल आज़ाद हुए। अगर इस तरह कर ले, कोई मलेशिया मैंने ट्रैवल रहा तो उन्होंने इस तरह किया हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक काउंसिलर जो ना मेन रोड पे नहीं खड़ा हुआ, वो दूर जाके कैंप पे खड़ा हुआ है, 10 मीटर दूर पे कैंप पे खड़ा हुआ, वहाँ से मॉनिटर कर रहा है। जिसने रूल्स को फॉलो किया उसने लाइन तोड़ी, उसने ग्रीन सिग्नल्स पे आया, उसने फौरन वहाँ पकड़ ली, तो आपकी क्या है, आपका रेट कम होना शुरू हो गया और जुर्माना करेंगे तो उसकी। आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि मतलब बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे मुआशरे के लिए ये अजीब सा अजीबा है, ठीक है ना। आप मलेशिया की बात करें, मलेशियन जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी प्रायोरिटी क्या है, ट्रैफिक को क्लियर करना है, आवाम को सहूलत देनी है। हमारे वालों की क्या प्रायोरिटी है पता है आपको, क्या प्रायोरिटी? हमारे वालों का ये सीन है कि हमने नौकरियां देनी है, ठीक है। किन लोगों को देनी है? जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, ठीक है, जिनको ना कभी स्कूल गए, जिन्होंने ना कभी तालीम हासिल की है, ठीक है, एक सियासी पार्टी का उन्होंने नारा लगाया, जोर से नौकरियां ले रहे हैं यहाँ आगे। अब होता क्या है कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस का जो सार्जन हमारा भाई जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके जहन में दूर दूर तक ये बात नहीं है कि यार मैंने आवाम को रिलीफ देना है, उसके जहन में पता है क्या है, उसके जहन में ये है कि मैंने जो है वो 5 बजे ऑफ करके चले जाना, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, और सुबह मैंने आना है, और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने 3 महीने की छुट्टी लेनी है और मैंने अपने गाँव जाना है और वहां जाके मैंने ये करनी है, प्रायोरिटी है उसकी है। इसी वजह से देखें, जब तक आप किसी काम में मुखलिस नहीं होते ना, तो जब तक आप उस काम को ठीक नहीं कर सकते। आपकी माशाल्लाह कितनी बड़ी शॉप है, आप एक शॉप चलाते हैं, आपके पास कितने वर्कर है? अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 लोग काम, 4-5 वर्कर है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्कर हो, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, जो सिर्फ घड़ी के हिसाब से और घड़ी के हिसाब से जाए,
तो बताया वो आपकी दुकान को क्या फायदा देगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग तो कभी आपकी दुकान पे जो है वो कस्टमर ज्यादा है, मैं उनमें हमने हाँ, 20 बिल्कुल। मिनट बाहर इंतजार किया, बिल्कुल ऐसा ही तो कस्टमर ज्यादा है और 5 बज गया, वो कह रहा अली भाई मेरी काम हो गया, काम हो तो आप उससे खुश होंगे, यकीनन आप उसको रिप्लेस एक वक्त आएगा उसको बोलेंगे भाई हम ऑल्टरनेट देखेंगे आपका। हाँ ऑल्टरनेट देखेंगे, ऐसे बंदे को लेंगे कि जो घड़ी को ना देखे, घड़ी वो अपनी दुकान की सेल को देखे। तो ये जो हमारे यहाँ जो हुकूमत में जो हमारे जो मेंटेनेंस के जो इदारे हैं, इनमें जो लोग मौजूद हैं, ये टाइम को देखते हैं। 6 महीने मैंने काम करना है, 3 महीने छुट्टियां मनानी है, 9 to 5 मैंने जॉब करनी है, पहले चले जाना है, तो उनकी प्रायोरिटी है नहीं, तो कौन स्पाई कैमरे में और कौन टेक्नोलॉजी की बिल्कुल बनेगा? वो तो बस सीटियां बजा के इधर उधर करके अपना टाइम पूरा करेगा और घर चले जाएगा। लेकिन भाई फैज हम आप मिलके तो इंशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो हम क्योंकि हमारे इस इनिशियल काम को लेवल आगे भी नहीं बढ़ा सकते, हमने इनिशियल स्टार्ट किया, आप देखिए माशाल्लाह हम जो ना हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही। ठीक है, एक डेमोक्रेसी का एक हमारे पास रास्ता है, ठीक है ना, एक रास्ता है डेमोक्रेसी का कि हम इस देखें, जब इंसान को किसी को शौक नहीं होता दरिया में छलांग लगाने, सही। लेकिन अल्लाह ना करे जब हमारे गली मोहल्लों में सैलाब आएगा ना, तो हम मलबे में दबने के बजाय हम पानी में डूबना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमें मजबूरन उस सैलाब में छलांग लगानी पड़ेगी जिससे हम डरते थे। क्यों? क्योंकि वहां छलांग नहीं लगाएंगे तो छत हमारे ऊपर गिर जाएगी, तो फौरन जान निकलने की, इससे बेहतर है थोड़ा आराम आराम से मरना हमें बेहतर लगेगा। तो हमारे मुल्क के अंदर जो ये माशी बुरान है, जो ये कश्मकश चल रही है, फितने का दौर है, और हर बंदा अपने नफ्सा नफ्सी का आलम एक तरीके से, तो यहाँ पर जो कंडीशन है ना, आप कह रहे हैं इसमें बेहतरी क्या है, हम इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे ना तो इस निज़ाम को तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है, लेकिन अब इसका हिस्सा बनना भी हमारी मजबूरी है। तो हमें हमारे और आपके करने के काम ये है कि जितना हो सके हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ठीक है, और जहां हम कोई गलत होता देखेंगे ना, वहां 2-4 की ग्रुप बना के, देखिए आप है, आपकी एक कॉल के ऊपर 10 लड़के जमा हो सकते नहीं हो सकते? बिल्कुल लाजमी हो सकते ना, वो 10 के 10 बंदे मोबाइल फोन ले, और जो साजन जो हुकूमती इदारा आपको गलत काम करता दिख रहा है उसको वहां जाके बेनकाब करें। आप काम करेंगे ना, आपको देख के मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मुझे देख के दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप देखें अभी आप देखें ना कि हमारे शहर के अंदर ये फिक्सिट ने जो काम किया था, हम इनको कोई प्रमोट नहीं कर रहे ना, हमें इनसे कोई पैसा मिला है, लेकिन जो जिसकी खिदमत है उसको हम रखेंगे। आप देखें कि जब फिक्सिट से पहले जो था वो पुलिस वालों से उलझना, अपनी मौत को सही बोल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज अगर आप 2 मोबाइल निकाल लो ना तो पुलिस वाला अपना मुंह छुपा के भागता है, सही, रिश्वत नहीं लेता वो, ठीक है। तो हमारे और आपके करने के काम ये है कि जहां हम गलत देखें तो हम उसको शूट करें और मीडिया पे डालें। अगर वो वीडियो वायरल हो गई तो कुछ हो ना हो उसका काम, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आएगी, खौफ बैठेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, हमें इसको यूज इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा अली भाई, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करनी। दूसरा मेरा जो है ना वो नुक्ता नज़र ये है कि शहर कराची में बढ़ती बुरी सूरत हाल पे तो हमने गुफ्तगू की है, स्ट्रीट क्राइम पे भी हमने गुफ्तगू की है। ये जो डॉलर का जो सिनेरियो है, देखिए आईफोन ये डिपेंड डॉलर पे कहता है, आपने कैसे डॉलर को हटा दें जी, आप उसकी ड्यूटी हटा दें, एग्जैक्ट फोन की जो प्राइस। हाँ देखिए 3,20,000 का करंट पाकिस्तान मार्केट में फोन है, 128 GB, जो 14 Pro Max है। ये टॉप देने कलर पर्पल है, उसका तो कलर पर्पल की रेटिंग है, 3,20,000 का फोन है ये, 14 Pro Max। ड्यूटी और उस पर ड्यूटी सबसे मजेदार बात, उस पर ड्यूटी है ना वो 1,58,000 रुपए, उसके लिए जो 2 महीने ट्रैवल के 500 रुपये अगर अप्लाई करता है। और अगर नॉर्मल सिटीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा काम है ना कि अगर आप किसी औहदे पे चले गए तो आपकी वसतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल फ्री हो जाता है, बिजली फ्री हो जाती है। तो जो विजिट करके आएगा उसके लिए 1,58,000 रुपए, और जो नॉन विजिट नॉर्मल सिटीजन NIC कार्ड अप्लाई करेगा उसके लिए 186,000 ड्यूटी है। अच्छा, ये 186,000 जो गवर्नमेंट ले रही है, इसके बदले दे क्या रही है? आपने ये बहुत पॉइंट के सवाल है कि आप क्योंकि आप भी इन चीजों को देखते हैं, सोचें कि आपके पास नो रिजल्ट। इस तरह आप गाड़ी में 6 लाख गाड़ी लेते हैं, 12 लाख ड्यूटी पे करते हैं, ऐसा मोबाइल फोन में ऐसा ही है। आप 3,20,000 फोन लें, उस पर ड्यूटी अप्लाई करें, 1,58,000 5 से समथिंग बनता है, और फिर आप फोन ले जाए तो कोई हाल नहीं, सबसे पुरसान हाल नहीं। भाई मैं रहता हूँ कराची में, ठीक है, मैं 3,20,000 का आपसे फोन लेता हूँ, सही है, ठीक है, उसके ऊपर मैं 1,85,000 रुपये ड्यूटी देता हूँ, ड्यूटी देंगे 1,85,000 रुपये ड्यूटी देता हूँ, और वो फोन जब मैं लेकर आता हूँ तो छीन के ले जाता है बंदा, मैं छीन के ले जाता है, सही है, ठीक है। और फिर जिसको मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 1,85,000 रुपये दिए थे, मैं उसको कंप्लेन जाके लिखवाता हूँ तो वो कहता है हमारे पास सिस्टम ही नहीं, वही कहते हैं ये पीटी चार्जिंग है, FVR चार्ज की, जो भी आप कॉन्टेक्ट FVR से करें। आप देखिए FVR है, CBC है, जो भी है, CBC, हम समझते हैं कि हमने जो टैक्स पे किया है वो अपनी सहूलत के लिए किया है, प्रोटेक्शन के लिए किया। मैं ये तो कहने का मकसद है, आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे ना, पुलिस बोले FVR करें, FVR का हम बोले CPLC करें, CPLC का बोलेंगे गवर्नर से। अच्छा, इनके पास मोबाइल फोन को रिकवर करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे, यही असल बात है। नहीं देखिए अभी लेटेस्ट करंट जो एक्टिविटी होगी, मेरे दोस्त के फोन छीने, तो हम लोग तो खैर जैसे आपने कि हमने आवाज उठाओ, तो मैं भी इस तरह सोशल
वर्करी तरीके से। मैंने भी आवाज़ उठाई, मैंने थाने में जाके बोला भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन ढूंढ के तो भाई क्या चक्कर है ये। बोलते हैं यार हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है डीजल के लिए। मैंने पेट्रोल मैं दिलवाता हूँ आपको। मैं लोकेशन ट्रैक करते चला गया, मैं 3 जगह पेट्रोल दिलवाया, उसमें मेरा नाजरवाला थाना लगता है। अच्छा, मैंने ऐसे जो बोला मुझे फ़ोन चाहिए भाई, मैंने 15 पे क्लेम लॉक करी और पोर्टल सिटीजन में कंप्लेन लॉक करी कि मुझे फ़ोन रिकवरी चाहिए। और तो भाई चलते रह गए, बोले यार हमारे पास लोकेटर मौजूद है, हमने ना हम आपके साथ हैं भाई, हम लोकेटिंग कर रहे हैं आप। तो हमको लेके गए, उनको आगे पीछे काफ़ी दौड़ाया, उनको भी कहा, बोले यार अब तो फ़ोन मिल नहीं रहा। हमने बोला सर फ़ोन आपसे 10 किलोमीटर दूर है, वहीं फ़ोन रखा हुआ है। वहाँ से फ़ोन लेके आए भी हम, क्योंकि हमारे पास आपने जैसे ना प्यार के बोलो आप, तो हमें थोड़ी पावर दी। हम गए आगे फ़ोन रिकवर करके लेके 13 प्रो मैक्स वहाँ से लेके आए, हम बंदे भी उठा के लेके आए। अब उन्होंने क्या किया बंदों के साथ, उन्होंने कहा भाई आपका मामला यहाँ तक हल हो गया, अगर आप मजीद कार्रवाई करेंगे तो आपकी जान में नुकसान हो सकता है। पुलिस ने कहा है सामने फेस पे बिठा के, वाली मुलजिम सामने, हम सामने यहाँ बैठे हैं, यानी इस तरह फेस टू फेस थी। आप ये फिल्मों देख सकते हैं, मतलब प्लीज मुलजिम सामने बैठा है और आप यहाँ बैठे हैं, बोले भाई आपको मजीद कार्रवाई करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं सर फ़ोन मिल गया, माफ़ कर दे सर, हम जा रहे हैं, हम क्यों मजीद कंट्रोल में पड़े यार। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब पुलिस उसको बोले भाई इसकी तो खैर नहीं है, इसकी ऐसी तैसी तो फ़ोन चोरी करके लेके वो भी हरदराम बन रहा है, ऐसा नहीं है। इससे मुझे शेर भी याद आ गया यार। सुनाया बेसिकली यार इस सारे हालात को देखते हुए तो बहुत बड़ी दुआ भी करता हूं अल्लाह पाक से, मेरी ये इल्तिजा है इस वतन के हुक्मरानों से, खुदारा रोक ले खुद को वो मगरिब की उड़ानों से, किताबुल्लाह को समझे हुदूदुल्लाह को पहचाने, नजात अपनी फ़कत इस्लाम के अहकाम में जाने। तो ये है भाई सूरत हमारे मुल्क आपने तो मुफ्ती अनस सुनी साहब की याद दिला दी। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो शेर हिसाब से ना ये मौके की मुनासबत से बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है ना वो शेर सुनाया, तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो। अच्छा अली भाई, तीसरी बात यह है कि आप जिस मार्केट में आपने आपकी जो मोबाइल शॉप है, तो वहाँ वो जो शॉप है उसका आप कितना रेंट पे करते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ये बात तो खैर होनी है, आप बता भी सकते नहीं बता सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह काम से स्टार्ट किया ना, मैंने जो फ़ोन काम स्टार्ट किया, मैंने 2010 में काम स्टार्ट किया था। आप भी मेरे ख्याल में हमसे 2012 से मुंसलिक हुए थे माशाल्लाह। तो हमारे 4 फ़ोन हुआ करते थे। तो मैं और मेरे छोटा भाई अब्दुल्ला भी उम्र पे गया माशाल्लाह, कल परसों से रवानगी है। छोटा भाई अब्दुल्ला जो है वो ना साथ आता हो, तो ये कि कोशिश करें इंशाल्लाह आगे बढ़ने की। नहीं मतलब आपका रेंट है ना शॉप का? जी शॉप का रेंट है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो आप वहाँ पे रेंट पे करते हैं एक मॉल को, क्या वो उस हिसाब से आपको फैसिलिटेट करते हैं? देखिए मॉल की तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है उनका मॉल रन हो, जो शॉपकीपर्स हैं वो मुतमईन होंगे तो रेंट, यानी ये जो दो हैवी रेंट भी तो बियर करेंगे, फिर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो एक टर्नओवर चल रहा है। क्योंकि आपकी शॉप है एक मॉल के अंदर, मॉल के अगर मैं इसके कंपेयर में करूँ सामने अब्दुल्ला हारून रोड पे, तो वहाँ अगर मैं कुछ साथी से पूछता हूँ तो वहाँ तो उनसे मेंटेनेंस भी ली जाती है, यूनियन ने बाकायदा। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट होता है, पिछले साल रमजानों में शायद वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो है ना वो सपोर्ट नहीं है कोई इदारों, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो आप क्या कह सकते हैं, आपको मैंने अभी मैं शेयर बना के सामने की वजह यह है कि अगर जैसे वो तो चले ओपन मार्केट है, वहाँ कुछ हो जाता है तो वो तो बस नसीब अल्लाह के। तो मॉल में भी इसी तरह है या मॉल वाले मॉल में इंसेंटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली कोशिश देखिए हमारे यहाँ पता है हर चीज़ को बिजनेस बनाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल को बिजनेस बना दिया, अब मॉल मैनेजर वो बिजनेस है उनके लिए, इस इदारे भी उसका बिजनेस है। आजकल सारा काम बिजनेस से डिपेंडेड है, हॉस्पिटल के लिए बिजनेस है, स्कूल ट्यूशन है, सब बिजनेस है। उनकी प्रायोरिटी ये होती है वो बिजनेस को किसे रन करें, वो किससे आगे बढ़े। मतलब ये नहीं कि अगर मैं फौजा मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा मसला ही है उसको फौरन रिजॉल्व किया जाए, नहीं ऐसा नहीं भाई, खुद कर लें हम। पर्ची वर्ची तो नहीं आती आपकी शॉप पे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तो अल्लाह का करम है, इन चीज़ों से बचे हुए हैं, अल्लाह मुझे बचा के रखें। बिल्कुल ऐसा ही, आमीन आमीन। अच्छा मुझे ये बताया अली भाई कि अभी जो कराची में मैं आपसे भी डॉलर पे बात कर रहा था, तो क्या कोई ऐसा सीन नहीं बन सकता, आप लोग मोबाइल मार्केट आते, देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग जो है मार्केट वाले, आप लोग अपनी कम्युनिटी बना के गवर्नमेंट पे प्रेशर क्यों नहीं करते कि भाई ड्यूटियाँ कम करो? देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने बड़ा काम भी किया। एक वक्त हम इसको बड़ा पीक लेवल लेके भी गए कि ड्यूटी को मॉडर्नाइज होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड ड्यूटीज़ हैं वो लगनी चाहिए। इससे भी आप iPhone 7 देखें, iPhone 7 कितने मार्केट, 30,000 मार्केट में, 25,000 का मिल जाएगा आपको, 30,000 का, लेकिन इस पर ड्यूटी जो 22,000 ड्यूटी है, मतलब डबल कीमत पे। तो मतलब जो बंदा जो लेने वाला बंदा ना वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, बोलेंगे क्यों मैं गवर्नमेंट ड्यूटी पे करूँ, पीटी चार्जेस पे करूँ, फिर वो सिक्योर भी ना हो। ना iPhone 7 तो फ़ोन पे 25,000 फ़ोन है, 22,000 ड्यूटी है, ये चीज़ है। हम कोशिश की हमने कि इस पर काम करें, हमने बड़े आगे भी गए, उसमें लॉयर भी हमने हायर किया, कोशिश भी करी, लेकिन हमारी हर चीज़ ना वो लिमिटेड होती है। ऐसे हमें कितना आगे लेके जाया जा सकता है, हमें इस्तेमाल किया जाता है,
इस तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया यहाँ तक, लेकिन उसके बाद पता है आपको एक सोर्स सिस्टम होता है पाकिस्तान में, नहीं तो ये वो मिल रहा ये जो ड्यूटी जो भी आई है ये जो चंद साल हुए हैं जी बिल्कुल, ये इमरान खान के दौर में, बिल्कुल इमरान खान के दौर में, इमरान के दौर में ना, वो तो मुझे तो लगता है इमरान खान साहब टैक्स कलेक्शन करने ही आए थे ज्यादातर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़े फखर से कहते रहे कि हमने तारीख में पहली मरतबा इतना टैक्स कलेक्ट किया, ये कर लिया, वो कर लिया। बहरहाल मेरे हिसाब से तो कोई फखरिया बात नहीं थी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब टैक्स नहीं था, जब मोटरोला के पूरे पूरे कंटेनर आ रहे होते थे, तो उस वक्त आईफोन के जो नए लेटेस्ट मॉडल के जो प्राइस होते थे, तो वो अपने सेम प्राइस पे बिकते थे या उस वक्त भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेती थी? नहीं, उसमें तो बड़ी अच्छी बड़ी एक सब्सिडी दी गई है भाई, स्टॉक आया, क्योंकि आपको तो ये था कि 80,000 90,000 जो डॉलर, जैसे डॉलर आईफोन लॉन्च करते हैं अपने $1000 लॉन्च किया, अब यहाँ मिलेगा $1050 मिल जाएगा। अब यहाँ जो फोन मिलता है वो मिलता है $1800 पे, क्योंकि वो पीछे ड्यूटी साथ वो ऐड हो गई, उससे ड्यूटी भी डॉलर्स में जा रही है। मतलब एक तरीके से हम कैलकुलेशन की जाए, ड्यूटी भी ऐड हो गई उसमें 1800, एक चीज $1000 की जो इंटरनेशनल मार्केट में चीज है हमें मिल रही है $1800 की। बात समझ रहे हैं आप? इस वजह से तो परचेजिंग पावर है ना वो कस्टमर की कम हो गई। फिर सिक्योर साइड नहीं, हम कराची में रहने वाले लोग सिक्योर नहीं है, तो इस वजह से लोगों ने, मैंने बताया ना आपको, जो लोग परचेज करने आते हैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते 14 रुपये परचेज करेगा, तो ये सिचुएशन है। अच्छा अली भाई, मैं आपसे एक बात मैंने पूछनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक मिसाल देना चाहिए। जी जी जी। आप अगर किसी ब्रांड को सेल करते हैं अपने पास, मिसाल के तौर पे आपके पास शॉप है गुल अहमद की, ठीक है, या आपके पास जेट रोड की शॉप है आपकी, ठीक है, और गुल अहमद वाले बोलते हैं कि आप हमारा माल भी बेचें, हमारा माल भी बेचें। आप कह रहे हैं ठीक है उस्ताद बेचेंगे, कोई मसला नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, सही है। लेकिन जब आप उससे कुछ मुतालबात करें और वो आपको मुतालबात ना माने, तो आप क्या करेंगे? उनकी प्रोडक्ट मजीद बेचेंगे या नहीं? अब देखिए, कम से कम आप इतना बोलें कि हमें एज अ ब्रांड हमें कुछ फैसिलिटेट करें, बिल्कुल ऐसा है। हमें जो है ना, हमें मतलब वैल्यूज दें आप, और वो आपको गुल अहमद वाले या अलकरम वाले जो भी है वो आपको अगर अहमियत ना दे, बोले बेचने तो बेचो वरना छोड़ो, हमारा तो नाम ही काफी है, तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली हम उसको पीछे जाएंगे, अपने जो ब्रांड उसको फोकस करेंगे, जो आपका अपना ब्रांड उसका ब्रांड है, जो आपका अपना खुद में मुल्क में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी गैर मुल्की को तो नहीं बोला, आप बोलेंगे यार जब आप हमें किसी खाते में नहीं ला रहे, जब हमें कुछ समझ ही नहीं रहे, इतनी बड़ी मार्केट है हम, तो फिर हम आपका ब्रांड क्यों रखें? तो भाईजान ये एप्पल वाले अपना स्टोर नहीं बनाते, तो आप लोग क्यों उनसे नहीं लड़ते? एप्पल वाले स्टोर नहीं बनाते, एप्पल वाले स्टोर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे बनाने देते हैं। देखिए इंडिया में बड़ा जबरदस्त इस वजह से मैं ना 4 रात रमजान बिल्कुल परेशान रहा हूँ। बल्कि ये समझे, मैं जो है ना वो एक कैफियत जो होती है ना अपनी, बंदा जो अपना कम तर, मैं इस सिचुएशन में रहा हूँ कि वो लोग आगे निकल गए, हमारे एप्पल स्टोर नहीं है। देखिए सैमसंग का स्टोर है, सैमसंग स्टोर, MI का स्टोर मौजूद है, टेक्नो का स्टोर मौजूद है, इन्फिनिक्स का स्टोर मौजूद है, एप्पल का क्यों नहीं है? भाई ये देखे ना, अब इदारे इस पे काम करना चाहिए ना। मैं इससे बोलूँ फिर आप एप्पल क्यों बेच रहे हैं भाई? हाँ, अब हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि यार उसको, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि डिमांड ऑफ पावर जहाँ पे आती है ना, डिमांड ऑफ कस्टमर डिमांड, वो आपको चीज लाजमी लेनी पड़ेगी। जैसे मैं अनरन यूज कर रहा हूँ, मुझे आपने इसका अपॉर्चुनिटी किया डिफरेंट, मेरे पास डिमांड आएगी तो मैं लाजमी उसको अवेल करूंगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कस्टमर है। अच्छा आप लोग देखें, मैं देखता हूँ आपकी शॉप जो आई सोल्यूशन जो है वो ज्यादातर एप्पल की तरफ ज्यादा रहता है, ठीक है, और जिस बंदे को एप्पल लेना होता है वही बिल्कुल आपके पास जा रहा होता। तो आप लोगों से कोई राब्ते हैं इसके एज अ कंपनी, या क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑफिशियल स्टोर नहीं है, लेकिन इनके डीलर्स तो यहाँ मौजूद होंगे, ये बिल्कुल लोगों से कोई राब्ते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जब हमने काम अलहमदुलिल्लाह स्टार्ट किया तो अलहमदुलिल्लाह कस्टमर एक ट्रस्ट लेवल होता है ना, जैसे आपने 14 प्रो परचेज किया, आपने रेफर किया, बंदा ट्रस्टेबल है, इससे आप ले सकते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं स्टॉक उस वेंडर से, जैसे दुबई से उस वेंडर स्टॉक पर इसका स्टॉक ए ग्रेड स्टॉक हो, मतलब नॉन एक्टिव हो, प्रॉपर्ली फोन जेन्युइन हो, तो हम उन वेंडर से परचेजिंग करते हैं। हमारे डायरेक्ट सोर्स है ना, हम डायरेक्ट दुबई से परचेज करें, तो हम उन चीज़ों से परचेज करेंगे जो बिल्कुल मुख्तलिफ वाले, केबल तक जेन्युइन हो, अंदर पेन आती है वो भी तक जेन्युइन हो, प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर मौजूद सारे कंप्लीट हो, मॉक्स मैच आ रहा हो, ऐसा ना हो इन एक्टिविटी कि हम यहाँ बॉक्स पेश कर रहे हो जो नॉर्मल एक्टिविटी दिखी जाती है। कोशिश हमारी होती है कि इंशाल्लाह अपने स्टॉक को लेते चलें इस तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा कामयाब किया, क्योंकि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी ये थी कि इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने कामयाब भी किया। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह स्टॉक खरीदते हैं, बाकी बल्क क्वांटिटी में आप जो ना फोन खरीदते हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ भाई, आई सोल्यूशन के नाम से इनकी शॉप है, और अगर आपने ट्रस्ट लेवल देखना है ना, तो मैं तो आईफोन का यूज़र हूँ नहीं भाई, अभी मेरी वीडियोस भी सारी जो है वो एंड्रॉइड पे चल रही होती है। मैं तो आईफोन को कंसिडर करता ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एज अ ब्रांड नहीं देखता चीज़ों को, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। तो आईफोन के कंपैरिजन में आईफोन से बहुत अच्छे ऑप्शन मेरे पास मौजूद होते हैं, तो इसलिए मुझे भाई 1,80,000 पे ड्यूटी देने का कोई शौक एंड्रॉइड पे ड्यूटी इतनी पे करनी है आपने। हाँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ बंदों को, तो जब उनको आईफोन लेना होता है वो आई सोल्यूशन की तरफ रुख करते हैं, हालांकि आई सोल्यूशन के बराबर वाले ही लोग जो है जो उन मार्केट में बैठे हैं कम प्राइस में चीजें दे रहे होते हैं,
लेकिन ऐसे ऐसे पागल नफसियाती लोग हैं, वो कहते हैं भाई फोन लेना है तो मैंने आइसोल्यूशन से लेना है। इसकी वजह ये है कि जब हमें देना होता है तो हम इन्हीं को वापसी दे रहे हैं, मतलब अच्छा ये भी इन्हीं का फायदा है, डबल डबल बिजनेस इनको दे रहे होते हैं। सही तो है। इसकी क्या वजह है भाई? बस देखें कुदरत का निज़ाम है, खुद कोई मुस्ताके मत कहते, कुदरत का एक निज़ाम। तो आप महंगा फोन दे रहे हैं, जी ठीक है, एज कम्पेयर टू मार्केट आप महंगा फोन देते हैं, 2-4 हजार आपके ज्यादा ही होते हैं, सही। और फिर उसके बाद आप बंदों को ऐसे जगड़ लेते हैं अपने कब्जे के अंदर कि जब वो 1 साल बाद ही बेचेगा तो वो आइसोल्यूशन पे आगे बेचेगा, बेशक आप उसकी कमर क्यों ना तोड़ ले हो। तो इसकी क्या वजह है अली भाई? देखिए बेचते वक्त तो हम बड़ी कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर की जो वैल्यू है ना उसको वो प्रॉपर लगाई जाए। या कस्टमर मुझसे फोन बेचने के लिए आए ना, मैं उसकी वो वर्थ लगाऊंगा जो मार्केट थोड़ी सी ऊपर होगी। तो एक तो कस्टमर को फॉर में ऑफर लगी 1,80,000, मैंने उसको ऑन द स्पॉट उसको ऑफर नहीं दिया 85, उसका बंदा सही है, क्योंकि मुझे मार्केट में 80 ऑफर लगी, उसने मुझे 85 दी। और दूसरा फोन जो परचेज करेगा मुझसे पूछेगा नहीं वो कितने का दे रहे हो आप। यहाँ पे कस्टमर लेवल आया था ना, कस्टमर ट्रस्ट थोड़ा बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अल्लाह का निज़ाम ही, अल्लाह का सारा काम चला रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें किस काम से किस काम पे खड़ा कर दिया। अलहमदिल्ला आज हमारे 2 स्टोर्स हैं, एक सदर में है और एक गुलस्तान जौहर में। गुलस्तान जौहर हमने इससे लेकर कस्टमर काफी परेशान होता है, हमारे रोड बोर्ड ऐसे ही चल रहे हैं। किस जगह? सैमट डिविन मॉल में हमारा दूसरा आउटलेट है अलहमदिल्ला। सैमट डिविन मॉल से कितना मेरे बिल्कुल साथ ही है, एक मशहूर मोबाइल मार्केट आरजे मॉल के साथ बिल्कुल। आरजे मॉल के, तो ये होंडा का जो वो है ना ये सर्विस वाला जो ब्रिज है उससे उतरे इस पे मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में स्पॉन्सर करूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे आप ये बताएं, मैं मेरी बात अधूरी रह गई थी कि बंदा आपसे महंगा खरीदता भी है और आपको जो है ना वो नुकसान में बेचता भी है। तो आपका आपका एक ट्रस्ट लेवल वहाँ बना हुआ है कि आपके फोन माशाल्लाह फ्रेश होते हैं। सही है। मैंने अपने बेशुमार दोस्तों को आपसे खुशी दिलाया। तो एक तो ट्रस्ट लेवल आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का एहसान है। लेकिन जो आपका जो फोन है आपके पास, मैं जो बात समझा नहीं पा रहा ठीक तरीके से, उसको शॉर्ट में करता हूँ। आपके पास जो फोन होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और बाहर के यूज होते हैं। मैं यूज फोन की बात कर रहा हूँ, बॉक्स पैक की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आप लोकल मार्केट से बाय करते हैं तो वो तो उस लेवल के फ्रेश नहीं होते जिस लेवल पे हम आपसे यूज फोन ले रहे होते हैं। तो उस फोन का क्या करते हैं आप? हम स्टॉक ग्रेड वो परचेज करते हैं। फोन मुझे बेचने के लिए आए ना, आपका फोन अगर परफेक्ट वर्किंग में होगा ना, ग्लास सही नहीं होगा, ओरिजिनल फोन होगा, उसकी वर्थ अलग है। अच्छा, तो वो भी हम जब परचेज करें, कस्टमर डिलीवर करें, तो कस्टमर बोलेंगे नहीं इन्होंने प्रोडक्ट जो सेल करी वो जेन्युइन सेल करी, मतलब कैटेगरीज बनाई हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई है। उसको मॉनिटर करना आसान होता है, क्योंकि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया सिंध से कस्टमर आते हैं, पंजाब से कस्टमर आते हैं, उनको भी हम कैटेगरी बताते हैं, भाई ए ग्रेड स्टॉक है, ये बी ग्रेड स्टॉक है, ये सी ग्रेड है, ये ब्रोकर है। क्योंकि बाहर से स्टॉक ऐसे आता है अगर आप यूएस से परचेजिंग करेंगे तो। और नॉर्मली हम कोशिश करते हैं ए ग्रेड परचेजिंग करें, वहां से स्टॉक परचेज भी ए ग्रेड में करते हैं। आप कहते हैं महंगा फोन होता है, वो इस वजह से होता है कि जो चीज $10 के अंदर एक्सेस से मिल रही होती है ना, ए बी सी साथ मिल रही है, अगर ए ग्रेड परचेज करें वो $15 की होगी। शायद को फर्क समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो $15 कोई चीज नहीं है। मतलब ये है कि आप जो यूएस स्टॉक है जी ठीक है उसकी कैटेगरी अलग है, जो लोकली परचेज है उसकी कैटेगरी अलग कैटेगरी है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता आपके पास कोई ऐसे कस्टमर आते हैं जो लोकल को ज्यादा प्रेफर करते हो। नहीं आते ना कस्टमर, बताया ना, इंटर सिंध से भी आते हैं, इंटर पंजाब से भी आते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान भी आते हैं होलसेल परचेज करने। वो कहते हैं भाई हमें तो ऐसा स्टॉक दें आप जो लोकल स्टॉक भी हो, भले कोई आगे पीछे मामला भी हो चलेगा, हमें तो हम वो स्टॉक अलग से रखें, परचेजिंग करते हैं। मुझे एक याद आ रहा है, मैं तकरीबन वालिबन 1 से 1.5 साल पहले आपकी शॉप पर आया था वो आईफोन X दिलाने के लिए। अच्छा, तो आपने मुझे पहले फ्रेश पीस दिखाया था, आपने उसके रेट मुझे बताए थे वालिबन 94-95 के करीब बताया था। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ मोहब्बत करे, तो आपने जो ना वो कस्टमर डील कर रहे थे, आप काफी मसरूफ थे, तो फिर आपने 5-10 मिनट के बाद आप आए, आपने कहा आपने कस्टमर देख लिया था। अब मैं देख रहा हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आपको पता था मैं नहीं ले रहा फोन जो है वो बंदा जिसको मैं लेकर आया था वो ले रहा है। आपने कहा फैज इसको छोड़, ये देख ले, ये मैं 72 में दे दूंगा। सही सेम माशाल्लाह, ये बात याद रही आपको? सेम फोन था। असल में मुझे याद इसलिए क्योंकि वापसी आने के बाद मैंने उसको 15-20 मिनट ब्रीफ किया था इस चीज के ऊपर। अच्छा, उसका दिमाग खटक चुका था वहाँ पे कि यार ये क्या सीन है, मुझे 12-15 हज़ार रुपए का बल्कि ज्यादा का फर्क क्यों आ रहा है। तो मैंने उसको फिर समझाया वही वो यूएस इंपोर्ट होगी, वो फ्रेश पीस था, ये लोकल परचेज होगा, तो इसमें फर्क है। थे दोनों सेम, स्पेसिफिकेशन दोनों की सेम थी, कंडीशन भी 19-20 थी। सही है, लेकिन वो एक लोकल यूज हुआ था, वो एक आपका भाई का स्टॉक होता है, ऐसा होता है। ग्रेड डिटेल में मुझे नहीं बताया था, बाद आपकी क्या वहाँ मसरूफ से रश बहुत लगा हुआ था, तो मैंने बाय कर लिया था फोन वो। अच्छा, तो उसको मैंने फिर दिया, तो आपने हमारा काम आपने कर दिया। मतलब कहने का ये है कि उस वक्त मुझे ये फर्क मालूम था कि ये हो सकता है, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है लोग सुन रहे हैं, इनको भी बताना चाहिए सारी चीजें कि भाईजान ये जो मोबाइल फोन में फर्क आता है ना, बोलते हैं पुराना वाली दुकान पे तो भाई 70 का मिल रहा है, अब यही चीज जो है मुझे 90 का क्यों दे रहे हैं। तो वो जो भी हमने डिस्कशन की है वो ये सारी चीजें हैं कि एक यूएस स्टॉक होता है जिसको किसी पाकिस्तानी ने हाथ नहीं लगाया होता, ठीक है, और जिसको किसी ने बाथरूम में यूज नहीं किया होता, और जिसको किसी ने सनमार्क नहीं लिया होता, और जिसको किसी ने जो ना वो चने खाने वाले हाथों से इस्तेमाल नहीं किया होगा, बिरयानी वाले हाथों से इस्तेमाल नहीं किया होगा। बहरहाल
तो वो एक फ्रेश स्ट्रोक होता है, बिल्कुल। और एक जो ना वो पाकिस्तानी हमारे और आपके जैसे बंदों ने यूज किया हुआ था, बिल्कुल रफ यूज हो रहा है, Rough use। ठीक है ना। और अच्छा एक चीज मुझे आप बताएं कि ये पाकिस्तानी हम जो है, हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल को कवर रखते हैं, बाहर मुल्कों में इतना कवर नहीं रखते, वो तो थोड़ा सा यूज करते हैं, हल्का सा उनको लगता है वो खराब है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आ रहा है लुक वाइज, तो वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनके फोन फिर भी इतने खराब नहीं होते जितने हमारे कवर के अंदर रखे हुए हो जाते हैं। देखिए इनमें क्या मसला है? ये तो एनवायरमेंट का मसला है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है बेसिकली एक जो हमारा एटमॉस्फेयर कहते हैं जिसका, आप एटमॉस्फेयर बहुत सारा डस्ट, आप क्योंकि आप फोन निकालेंगे बैक कर बोले यार कस्टमर बेसिक यहाँ पे आते हैं फोन, यार तो हमने साफ से तुमने कैमरा डस्ट कैसे चलेगी, पता है हमारा एटमॉस्फेयर इतना आलूदा हो गया है कि वो बैकवर्ड प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उसको। फिर अब तो खैर मॉडिफाइड चीज आ गई, अब तो खैर शॉक प्रूफ कवर आ गया, अब तो खैर काफी चीजें हम चल रहे हैं। ये कवर से मैं एक बात बताऊं, ये जो शॉक प्रूफ कवर है ना, ये करो मोबाइल का बड़ा फर्क यही कर, बेड़ा करके ये भी कर, इसकी वजह ये है कि वो ऊपर साइडों की किनारे साइड और किनारे स्क्रैच मार, डैमेज कर देता है, पीछे ना टेक्सचर का डिजाइन होता है जो पीछे पूरे बैक पे डैमेज कर देता है बिल्कुल। मैं एक फोन है उसका मोटरोला का है मेरे ख्याल से, मोटरोला एज मॉडल एच प्लस जो कि बहुत ज्यादा ही कर्व है, एक्स्ट्रा कर्व है जी। उसका कवर नहीं मिल रहा था ना, अच्छा तो मैं सामने अब्दुल्ला खान रोड मार्केट में गया, मुझे उसका कवर मिल गया, उसके पीछे ना बॉक्स बने हुए थे। अच्छा मैंने कवर लिया था उसको स्क्रैच प्रूफ करने के लिए, 15 दिन के बाद जब मैंने उसको कवर हटा के देखा ना, तो पूरा डिजाइन उस पर डिजाइन छप गया, बिल्कुल सही बोले आप। तो उस पर पहले 360 कोडिंग लगाए आप, हम नाज़िक बता ना, हाँ बिल्कुल 360 कोडिंग उसमें इम्प्लीमेंट करें आप, फिर कवर लगाएं, तो जो पेस्ट होगा ना वो 360 कोडिंग पे होगा, कोडिंग रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाए। 360 कोडिंग लाजमी ज्यादा जरूरी है। ये भी बड़ी जबरदस्त आपने बात बता दी है, वरना तो यकीन करिए गोरिल्ला गिलास के ऊपर भी वो स्क्रैच हाँ बिल्कुल सही बोल, वो मार देते हैं। अच्छा अली भाई एक मेरी एक बात वो रह गई थी, मेरे जहन से निकल गई वो, मुझे अभी बताया ये जो आईफोन के जो कैमराज जो टिकटॉकर जो आजकल चला रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आईफोन को लेते हैं कैमरे की वजह से। बिल्कुल। आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? मैं तो बैटरी गैस यूज कर रहा हूँ ना, मैं भी आईफोन यूज करता। नहीं मुझे ईमानदारी से बिल्कुल बताइए जी बिल्कुल, कि अगर मेरे पास चाहिए, मतलब मुझे एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, सही है, तो आप मुझे क्या कंसिडर करने को कहेंगे, आईफोन लूं या एंड्रॉइड में मैं कोई एक बेहतर ऑप्शन? देखिए इस पे डिपेंड, जो कस्टमर से कहता है, हाँ जो कस्टमर रेशियो आता है ना, वो जो नॉर्मली फर्स्ट में अगर आपने एंड्रॉइड यूज किया, फिर आप मुंतकिल अगर आईफोन पे होंगे ना, क्योंकि एक अलग है, एक iOS एक एंड्रॉइड है, इससे बड़ा फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। अगर आपने iOS कंटिन्यू किया तो फिर iOS ही लेंगे आप, चाहे वो जैसा फोन भी हो, उसमें कैमरा रिजल्ट दे पा रहा उसकी कॉस्ट ऊपर है, आप प्रेफर iOS को ही करेंगे, एप्पल करेंगे नहीं। क्यों? और एंड्रॉइड है उसकी एक फ्रिक्वेंसी ना आपका हाथ सेट है। अब मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ, हालांकि मेरी शॉप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एंड्रॉइड यूजर है, मैं आईफोन में जा नहीं सकता, मैं आईफोन, क्योंकि मेरा हाथ फ्रिक्वेंसी सेट है बिल्कुल, मेरे सारे काम उससे मुझे, मैंने चीजें वो रखी है, जैसे मैंने अभी आईफोन अगर मैंने घर पे रखा है ना, तो एक बार लैपटॉप भी है, वो भी सीरीज से कनेक्टेड है, एयरपॉड्स कनेक्टेड है, पूरी जनरेशन हैं, इससे मेरा भी फ्रिक्वेंसी वो एंड्रॉइड की है। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि एंड्रॉइड फ्रिक्वेंसी वो एंड्रॉइड यूज करते हैं, फिर और आईफोन वाले आईफोन यूज करते हैं। मेरी अक्सर बहस होती है दोस्तों में ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप आईफोन यूज क्यों नहीं करते, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि भाई जो चीज आईफोन मुझे 4 लाख रुपए में दे रहे ना, वो एंड्रॉइड मुझे अंडर 1 लाख में दे रहे, मैं क्यों जाऊँ उस तरफ? अब तो सर आपको पता है कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई फयाद, अब तो खैर जमाना ऐसा है कि भाई 3 लाख वाला फोन होगा तो काम होगा, समझ रहे हैं आप? इस चीज को तो बिल्कुल साइड में कर देना, फिर तो आईफोन का मुकाबला ही नहीं है किसी। सही है, वो हर साल 3 कैमरे देगा, हर साल बंदा वो 3 कैमरों को अपडेट करेगा, वो हल्का सा सेंटीमीटर बढ़ा देगा। पहले तो कैमरा इधर इधर करता था आईफोन ना, अब वो जो ना थिकनेस पे खेल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। 13 में इतनी थिकनेस थी, 14 में सेंटीमीटर बढ़ गई, अब जो 15 आएगा उसमें सुनने में आ रहा है कि और थिकनेस को बढ़ा रही है, ऐसा लग रहा है बाहर जैसे कोई कीकैन का लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इन अगर हम एज अ शो ऑफ में जाएंगे तो आईफोन का नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकते हम किसी भी चीज से। सही बात, क्योंकि जिस चीज के आगे अमेरिका का ठप्पा लग जाए, बिल्कुल लग जाए, वो चीज आपको पता है। फिर आजकल इंडिया पाकिस्तान जैसे क्रिकेट के अगर एप्पल कम्युनिटी पाकिस्तान में आ जाती, मतलब एप्पल ब्रांड पाकिस्तान में आ जाता है, तो इसको गवर्नमेंट को कितना फायदा है। एक इंडियन यूट्यूबर को देख रहा था कि इंडिया के अंदर 85 लाख रुपए का सोफा है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान में कितने का ऑर्डर, 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए का कपड़ा हो गया। तो इतना उन्होंने खर्चा किया, तो हमारी गवर्नमेंट को ये शौर कब आएगा कि वो एप्पल से जाके बात करे, ऑफिशियल स्टोर खोले और उसके बाद जो ना वो आवाम को टैक्सेशन में भी रिलीफ मिले। भाई फैयाज कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, जो लोग आपके दरवाजे में मौजूद हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पीपल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किसको? पीपल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप। हाँ सही बात, सही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप। Xiaomi आपके साथ खड़ा हो गया आगे कि भाई चीजों को ऑफिशियल किया जाए। सैमसंग ने अपना स्टोर कायम कर ली, इन्फिनिक्स आ गया आपके पास, यूनाइटेड आ गया, उसको आपने एक्सपोज, उनको आपने हटा दिया, उनको बंद कर दिया आपने, उल्टा बंद हो गए। इमरान खान के दौर की हुकूमत में सब चीजें आ गई थी, जो चीजें आ रही थी, और अब उनको बंद कर दिया गया। आप एप्पल की बात कर रहे हैं यार, जहां से हम सोच भी सकते वहां से जो चीजें मौजूद है उनको आपने खत्म कर दिया। एप्पल सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा है ना यार,
टैक्स तो लेगा आपसे, लेकिन जो चीजें मौजूद है उनको ही पूरा कर लें भाई आप। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं आप उनको घर में नहीं बिठा रहे और आप दूसरे मेहमान को ले रहे हैं। यही बात है ना यार, सैमसंग अपना ऑफिशियल रिचुअल लकी वन से कॉर्पोरेट से पूरा रेडी है यहाँ पे। इन्फिनिक्स ने, Xiaomi ने, ओप्पो ने, सारे यहाँ पे टीम स्टाफ मौजूद है सबके, सबकी एक लेबर थी। अभी लास्ट ओप्पो ने जब अपना सर्विस सेंटर बन गया है, ऑपरेशन बन गई है, तो 100 तो से स्टार सिटी मॉल के एम्प्लॉय उन्होंने हटा दिए। अब 100 की कितनी तनख्वाहें होंगी, कितने घर मुंसलिक उनसे होंगे क्या होंगे, फीचर सब बंद हो गए बस। अब ये पीडीएम हुकूमत आई है, पूरा जमातों का इत्तेहाद आया है, क्या हुआ, बंद कर दे सब। अच्छा, कितने मजे की बात है ना अली भाई। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी जी, को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वो है हमारी मुल्ला पार्टी, ठीक है। मैं सिर्फ उलमा कराम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनको जो हमें वोट डालने में मजबूर नहीं करते, मजबूर सही, जो वोट डालने में मजबूर करेंगे उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये 13 जमातों का इत्तेहाद है। अगर मैं किसी से पूछूं इन 13 जमात में से कोई एक जमात बताओ जिसका कोई नजरिया हो। अच्छा यही बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको माशाल्लाह तवज्जो से पॉडकास्ट से मैं बताना चाहूँ, बोलेंगे भाई पाकिस्तान को बचाना है, नून लीग को देंगे बोले पाकिस्तान बचाना, पाकिस्तान किसान आगे चले, पीपल्स पार्टी का मंशूर नहीं है बचाना है, पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान से बचाना है। नहीं वो अब देखे ना, सबका मंशूर यही है कि सबको लेके आना। अच्छा पीटीआई का मंशूर भी ये। अच्छा जब सबका मंशूर एक ही है तो आप एक जगह क्यों नहीं बैठते भाई? देखिए आपने आधी बात की है ना, पूरी बात करें ना। पाकिस्तान को बचाना है तरक्की करने से, ये सब बोले आगे पूरा कर लिया आपने ना। तो ये 13 जमातों का इत्तेहाद और पीटीआई का इत्तेहाद, मतलब पीटीआई तो अलग है, तो अगर इनका सबका इत्तेहाद आपस में दुआ कर सकते हैं हम तो कि दोनों का सब आपस में इत्तेहाद हो जाए, अगर सब एक पेज पे आ जाए और पाकिस्तान तरक्की राह में गामजन कर दे, जिस तरह के हम वो कश्मीर का शिकार है ना कि इंडिया में एप्पल का स्टोर है पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान वो चीजें पहले होंगी जो इंडिया में नहीं है। देखा, इसका मतलब ये नहीं है अली भाई कि इंडिया में करप्शन नहीं है, हमसे ज्यादा करप्शन है बिल्कुल। लेकिन देखिए सिर्फ करप्शन से मुल्क खराब नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। हर दुनिया के हर मुल्क में करप्शन है, रेशो का फर्क है, ठीक है। चाइना की बात करें तो सबसे कम रेशो चाइना में है करप्शन का। अगर हम बात करें रेशो ज्यादा की तो इंडिया से बड़ी करप्शन कहीं नहीं होती। सही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इंडियन न्यूज की, वहां पे जो है वो मोदी के बारे में जो उन्होंने बातें की है, उस बंदे ने इंकशाफ किया है कि भाई मोदी हुकूमत क्यों जो ना अडानी ग्रुप को इतना नवाजती है। सरकारी जितना भी सरकारी प्रोजेक्ट है इंडिया का, जितना भी सरकारी प्रोजेक्ट है 99.5% जो है ना वो गवर्नमेंट जो सारे ठेके देती है ना वो अडानी ग्रुप को देती है। अच्छा, वो बंदा इंकशाफ कर रहा है, इंडिया नहीं है। वो कह रहा है ये अडानी ग्रुप का जो ऑनर है ना ये डुगडुगी है, अडानी ग्रुप है असल में इंडिया का। अच्छा ठीक है, तो इस लेवल की करप्शन है इंडिया में। लेकिन वहां पे इंडिया डेवलपमेंट कंट्री क्यों बन रहा है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी करप्ट हुक्मरान है लेकिन अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए हैं। इंडिया में कमाते, इंडिया में रखते हैं, इंडिया में रहते हैं। वो हमारा जो अलमिया है ना, हमारा जो अलमिया वो ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब ऐसे ले इनकी प्रायोरिटी पैसा है, ठीक है, पैसा ही है जब तो पॉलिटिक्स में आए। खिदमत करनी हो तो उनके पास मंदिर है, हमारे पास मस्जिद है, खिदमत तो वहां से भी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपने मुल्क को तरक्की करता देखना चाहते हैं। हमारे हुक्मरान ये चाहते नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। सही बोल रहे हैं। मोदी बीमार होता है उसका इलाज इंडिया में होता है, देखें, ठीक है। हमारे यहाँ बीमारी बाहर जाके होता है, बाहर जाके नहीं, अपने मुल्क में आके बीमार होते हैं। बाहर रहेंगे तो सही रहेंगे, बिल्कुल। उम्रे भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, पैदल दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यहाँ आएंगे तो बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब कहने का ये कि हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान है ना वो हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है। वरना करप्शन तो हर जगह हो रही है। इंडिया में कितने बड़े लेवल की करप्शन हो रही है, यूएस में कितने बड़े लेवल की करप्शन होती है। डोनाल्ड ट्रंप पे देखना, इमरान खान वाला केस चल रहा है, वो सेम चल रहा है। बड़ा बिलियनर बंदा है वो, उसके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है, ठीक है। वो जिस तरह इमरान खान अपनी हवेली से बाहर नहीं निकल रहा है, ट्रंप भी अपनी हवेली से बाहर नहीं निकल रहा, बाहर उसके लोग मौजूद है। अच्छा, करप्शन करे बंदा खुद, वो प्रोटेक्शन करेगी अवाम करेगी, ये असल है। हमें उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक वो चाहते हैं, उसके बाद उन्हें पीछे हट जाओ। हम उनको उनके ड्रीम कंप्लीट करवाने में 100% किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे छोटे छोटे मसले पूरे करने के लिए 5 साल का टाइम मांगते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा बोल रहे हैं, ये बात आपकी बड़ी। तो वाली भाई ये सारी गुफ्तगू थी, हम बातें करते रहेंगे तो ये बात का कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से कराची वाले, तो हम लोग तो जितनी इस पे डिस्कशन करेंगे ना कराची के मसाइल, अगर हम सड़क की बात करेंगे तो सड़क के बेतहाशा मसाइल, अगर हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो बिल्डिंग्स के बेतहाशा वो है। अगर मैं बिल्डिंग की बात ही चली रही, आप देखें हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 1.5 किलोमीटर अल्लाह वाला टाउन लगता है, 60 गज के ऊपर 20 फ्लैट है, माशाल्लाह। देखें आप, ठीक है, 60 गज पे 20 फ्लैट है, 20, उस 20 फ्लैट में 20 फैमिली है। एक फैमिली के 5 अफराद भी लगाओ तो कैलकुलेट करें एक 60 गज की जगह पे कितनी फैमिली रह रही है, तो कैसे गवर्नमेंट उनका पानी पूरा करेगी, उनका सेवरेज पूरा करेगी। तो मसाइल तो बहुत है कराची के ऊपर, जितना इसके ऊपर तो बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए और डेली बेसिस पे लोग आने चाहिए, बात करनी चाहिए, जितने इसके मसाइल को उजागर करेंगे। लेकिन जाते जाते आप मुझे 2 से 3 जो ना वो टिप्स एंड ट्रिक देके जाएं कि
इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पे हमें टैक्स अपनी इनकम से ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, मैं रोड पे चलने का टैक्स ज़्यादा देता हूँ, ठीक है, फ्यूल के पैसे मेरे पास कम होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप माशाल्लाह गाड़ी में आए हैं, गाड़ी में वापस जाएंगे, अपनी शॉप पे गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा है, सारे मामला हैं, तो आवाम जो है वो इन्वेस्ट कर नहीं रही है इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है। इक्विपमेंट में आजकल एक 2 GB और 32 GB का फोन भी जो है वो 30-35 में है, ठीक है। मैं तो हैरान हूँ ये सोच कर के यार, टेक्नो के फोन 17-18 हजार रुपए के लॉन्च होते थे, टेक्नो के फोन 70 हजार रुपए के लॉन्च हो रहे 4/128। बिल्कुल सही बोल। तो इस कंडीशन के अंदर आप अपना आईफोन का सेटअप किस तरह से चला रहे हैं, मुझे ये 2 अल्फाजों में बता। मैं बताया ना आपको, जैसे जनरेशन चेंज हो गई ना, हमारे पास जो अब परचेजिंग करने लोग आते हैं वो लोग नहीं आते हैं, अब वो लोग आते हैं जिनको फोन आगे देने होते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया गाड़ी का, आपने रोड बनाने का, आपने बोला मुझे आईफोन चाहिए, तो आईफोन हमसे परचेज करेगा। बात समझ रहे हैं आप? जो अब जो कैटेगरी चेंज हुई ना, ये पूरी कैटेगरी चेंज, अब नॉर्मल कमीशन टू कमीशन चल रहा है। उसने बोला मुझे आईफोन चाहिए, बोला मुझे भी आईफोन चाहिए, तो ये काम पूरा होगा। मतलब ये समझ लिया आप होलसेलर बने हुए, होलसेलर बन गए आप। हमें पता है हम किसके फोन सेल कर रहे हैं, मैं बताया ना आपको किसके फोन से मालूम है, बताया कि फोन जाना वहीं पर ही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट फोन आईफोन गिफ्ट करना है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी डिमांड से आईफोन 3 करने से बात नहीं है, और ड्यूटी जितनी भी भाई पे। लोकल परचेसिंग भी कम हो गई होगी आपकी। यही ना, हर चीज़ का फर्क पड़ता है ना। आपने पहले कराची को मुंतकिल किया, कराची की आबादी यहाँ से सारी इंडस्ट्री सारी हटाई, वो मुंतकिल किया किसी और जगह, पंजाब मुंतकिल किया, सारी यहाँ का हालत ऐसे क्रिएट कर दी है। अब इसी तरह हर चीज़ को बड़े प्लानिंग के थ्रू कराची से हटाया जा रहा है। देखें ना, अभी स्नैचिंग बढ़ गई, लोग परचेसिंग पावर कम हो चुकी है, लोग क्या कर रहे हैं, परचेसिंग कम कर रहे हैं, हम जो चीज़ें अपनी उनको सिक्योर कर रहे हैं। चलिए अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कैपिटल कराची के नाजरीन से जो ना मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, एक्सेसरीज लेनी है और या मशवरा लेना है, जिस तरह मैंने अली भाई से मशवरा किया कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं 2 लाख रुपये खर्च करने के बजाय अगर मुझे वही चीज़ सारी क्यों आईफोन की तरफ जाऊं, तो अली भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि अगर आप ब्रांड कॉन्शियस है तो आप कुछ भी हो जाएगा, आप उधार लेंगे, किडनी बेच देंगे, आप जाएंगे आईफोन की तरफ। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 50 हज़ार में भी एक हमारे पास अच्छा मिल जाएगा ये सारी चीज़ों का। तो अगर आपने आईफोन की तरफ जाना है तो एक ट्रस्टेड एक ऑनेस्टली जो ना, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोबाइल देते हैं ये, और सपोर्ट ये करते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फ़ोन, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, कलर का मसला है या कुछ और इशू है, तो आप इनसे चेंज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह आप होलिया देख रहे होंगे भाई का, बिल्कुल एक इस्लामिक पर्सनैलिटी है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कैपिटल कराची के नाजरीन हैं तो आप अली भाई के पास ज़रूर जाएँ। मैं इनके फ़ोन नंबर और उनका कार्ड में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, तो आप इनसे फ़ोन भी परचेज़ करें। और अगर आप हमारा कैपिटल कराची का हवाला देंगे तो ये आपको डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन भाई आपने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह भाई फयाज, आपका रेफरेंस जो इंशाल्लाह आएगा उसमें फुर्सत से रियायत भी आपने मायूस नहीं करना। हम आपको कैपिटल कराची के स्टिकर पहुंचा देंगे, जो हमारे चैनल की उससे आएगा तो आपने उसको स्टिकर भी देना है, उस स्टिकर के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एक्सेसरीज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, रिपेयरिंग का नंबर आपके पास लिख दूंगा। अच्छा, तीसरी बड़ी सहूलत ये है कि क्योंकि देखे ना कराची है, हर बंदा डरा हुआ है, 3 लाख रुपए लेके जाएंगे, जाने में भी अलग टेंशन, वापसी आने में भी अलग टेंशन। ऑनलाइन नंबर मैं आपको दे दूंगा, अली भाई को आप डायरेक्ट कॉल करें, ठीक है। चीज़ से बिल्कुल आप मुतमईन रहिएगा, इंशाल्लाह ताला ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास चीज़ सही नहीं पहुंचा, आप हमें पहुंचाएं, हम आपके साथ इंशाल्लाह जाके इनका हाथ पकड़ेंगे। तो आप इनके पास जाइए, इनसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके पास फ़ोन आपके घर पे आपके एड्रेस से पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। फ़ोन आप चेक करें इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद आप फ़ोन पेमेंट करें, एडवांस आपको देने पड़ेंगे। और बस ये छोटा सा एक मैसेज था आपके लिए। बिल्कुल हम बिल्कुल मुतमईन है, मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ आईफोन, लेकिन मैंने जितने लोगों को दिलाया कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत का होगा अली भाई की तरफ से नहीं आया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी नहीं आएगा। अगर आपको आईफोन स्पेशली अगर आपको चाहिए तो आप अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो ये आपको मशवरा दूंगा कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि इनके पास रश ज़्यादा होता है, आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपका हक बनता है। तो आप जो ना ऑनलाइन अली भाई से रब्ता करें, आपको ऑनलाइन चीज़ जो इंशाल्लाह ताला आपकी लोकेशन पे आपको मिल जाएगी। और आप दूसरी आपके लिए एक हिदायत समझ ले, ये है कि जब आपको फ़ोन मिल जाए तो आप एक छोटी सी वीडियो रील बना के आप अली भाई के व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, क्योंकि ये इनसे जो भी फ़ोन परचेस करता है ये फीडबैक आपको ला, ये वो टिकटॉक वाला फीडबैक नहीं कि दीवार पे मार सही बिल्कुल वो वाला नहीं है, बिल्कुल एक संजीदगी से फीडबैक लेते हैं। तो अगर आप कोई फ़ोन परचेस कर लें, कोई एयरपोर्ट ले लें, कोई हैंड फ्री ले लें, कोई एक्सेसरीज ले लें, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लाजमी डालिएगा, ताकि अली भाई की तरफ से भी एक फीडबैक आए कि भाई कस्टमर को एक चीज़ पहुंच गई है तो ये मुतमईन हो जाए। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अली भाई, जाते जाते मुझे एक बात बता के जाए, मुझे 2 भाई है, भाईजान है। हाँ भाईजान, छोटे भाई तोड़ते हैं, ये क्या सीन है? ये इसमें कुछ रियलिटी भी और कुछ फेक भी है ना। रियलिटी है तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? वो रियलिटी को एडजस्ट करना मार्केटिंग लेवल है, आप देख रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं भाईजान छोटे भाईजान, ये रियलिटी है, इसको एडजस्ट कर दें, क्योंकि एक चीज दुबई से स्टार्ट है वो दुनिया फैल गई, तो कुछ ना कुछ तो व्यय करना पड़ेगा आपको।
तो भाई अली भाई ने ये बिल्कुल इनडायरेक्टली कह दिया कि ये रियलिटी है, कोई शो ऑफ नहीं है। वो 3 लाख का मोबाइल तोड़ते हैं, तो उस 3 लाख का मोबाइल तोड़वाने के लिए लाख रुपए का टिकट, एयर टिकट लेके लोग वहां जाते हैं, परचेसिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी फायदा है यकीनी तौर पे, बहुत होगी। बिल्कुल। देखिए ना, 3 लाख का फोन तोड़ते हैं। जिस तरह मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे मालूम है कि आईफोन लेते हैं तो लिखा होता है कि क्या होगा अगर हम आईफोन के ऊपर हथौड़ी फेंक दें। तो वो आईफोन को तोड़ते हैं, 20 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर, 4 लाख का आईफोन है और 4 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है उस वीडियो से। बिल्कुल ऐसे तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं होता है। बंदे की नफ्सियात पे फर्क है। हम दुआ करेंगे अली भाई भी इस लेवल पे जाए, अली भाई भी अपने फोन तोड़ के दिखाएं। अब ये फतवे नहीं लगा देना कि अपना रिस्क तोड़ लें भाई, तोड़ नहीं रहे, ये तोड़ नहीं रहे। आप अपने पैसों से हथौड़ी खरीदते हैं और हथौड़ी को आप दीवार में मार मार के खराब कर दे रहे हैं, लेकिन जितने की वो हथौड़ी खराब होती है ना, उससे 200 गुना आप कील ठोक के कमा लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप अपना 4 लाख का फोन तोड़ लें तो आप 4 लाख की जगह साल में 400 लाख कमाएंगे उस फोन के तोड़ने की वजह से। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला अली भाई अल्लाह ताला उस लेवल पे लेके जाए कि ये वो भाईजान करते थे, ये भाईजान करेंगे कराची ये बिल्कुल बाइज्जत तरीके से। तो आप लोग भी दुआ करें कि अली भाई को इंशाल्लाह उस लेवल पे अल्लाह ताला लेके जाए। भी अपनी मार्केटिंग ऐसे कर रहे हो। बाकी बिल्कुल ट्रस्टेड इनका स्टोर है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इनके पास जरूर जाएं। नहीं भी लेना फोन, कोई एंड्रॉइड की तरफ जाना है, कोई एक्सेसरी लेनी है, फिर भी इनके पास जरूर जाएं और जाके आप कम से कम आपका इतना फायदा होगा, आपकी एक टिकटॉक वीडियो बन जाएगी क्योंकि ये हम हर कस्टमर की लगा दे वीडियो बनाते हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। अल्लाह पाक आपके चैनल भरपूर तरक्कियां दे। सही है। अभी हम अली भाई से इंशाल्लाह नात पढ़वाएंगे, इनकी नात भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये नातों के बड़े शौकीन है, आपने भी सुना था। तो हम इनकी नात रिकॉर्ड करेंगे, वो हम अहद स्टूडियो पे डालेंगे इंशाल्लाह, आपने वो भी देखनी है। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।